नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। उत्तराखंड ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे गंगा तंत्र। गंगा का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद से कहा जाता है। उससे पहले गंगा को भागीरथी कहा जाता है। जो भागीरथी नदी है वो हमारे राज्य में 205 किलोमीटर बहती है और जो गंगा है वो 96 किलोमीटर बहती है। भागीरथी का जो उद्गम है गोमुख, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर भी है और गंगोत्री धाम भी है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो हमारे राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये कई ग्लेशियरों का सम्मिलित रूप है, जैसे कि रतनवन, चतुरंगी और मान ग्लेशियर। जो गंगोत्री है यहाँ पे गंगोत्री मंदिर भी है, जो अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में बनाया। पुनरुद्धार मतलब इसकी मरम्मत माधो सिंह जयपुर के राजा ने करवाई। याद रखना आप लोग, जो ये गंगोत्री धाम है इसके कपाट अक्षय तृतीया को, बैसाख माह की अक्षय तृतीया को खुलते हैं और भाई दूज को बंद हो जाते हैं। अब जब शीतकाल में इसके कपाट बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती है। तब गंगा माँ की डोली को मुखवा लाया जाता है। क्लियर? वहाँ मार्कंडे मंदिर में डोली को स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है। अब यहाँ गंगोत्री मंदिर में भागीरथी का एक मंदिर है जहाँ गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवियों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। कहा जाता है कि यहाँ ना भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा माँ की कठोर तपस्या करी थी और गंगा माँ स्वर्ग से पृथ्वी पर इसी स्थान पे उतरी थी और यहाँ भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधा था। तो गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री मंदिर हो गया। अब भागीरथी की सहायक नदियाँ। सबसे पहले आकाशगंगा, जो कि गोमुख में भागीरथी से मिलती है। भोजगार नदी, रुद्रगंगा जो रुद्रगेरा से निकलती है, केदार गंगा जो केदारताल से निकलती है। अब यहाँ पे थांगला दर्रे से जाड़ गंगा निकलती है जो कि लंका और भैरव घाटी के बीच में मिलती है भागीरथी से। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि जो जाड़ गंगा है वो भागीरथी पे कहाँ पे मिलती है, तो लंका पे ना मिलके वो दोनों स्थानों के बीच में मिलती है। उसके बाद मुखवा, जहाँ पे माँ गंगा की डोली लाई जाती है, यहाँ पे हरी गंगा मिलती है। हरसिल में जलंधरी मिलती है। झाला में सिया गंगा, गंगोरी में असी गंगा डोडी ताल से निकलती है। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। इसके बाद इसमें कई परियोजना भी हैं, जैसे लोहारी नागपाल परियोजना, किरमोली परियोजना, मनेरी भाली परियोजना। ये सारी जो भी परियोजनाएं हैं वो भागीरथी पे, ठीक है, हम इसको भागीरथी ही टिक करेंगे। इसके बाद अब जो जो हमने यहाँ पे नदियाँ पढ़ी, इनके संगम पढ़े, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे गोमुख में भागीरथी आकाश गंगा, गंगोत्री में भागीरथी केदार गंगा, लंका में भागीरथी जाड़ गंगा, हरसिल भागीरथी जलंधरी, थराली भागीरथी खीर गंगा, मुखवा में भागीरथी हत्यारणी, गणेश प्रयाग में भागीरथी भिलंगना, इंद्र प्रयाग में भागीरथी नवालक, सतपुली में पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये आप याद रखना। और ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा का संगम होता है। अब भागीरथी के किनारे शहर। भागीरथी के किनारे जैसे गंगोत्री हो गया, भैरव घाटी, लंका, मुखवा, हरसिल, थराली, डांग, छाम, है ना, झाला, गंगोरी, मनेरी, डुंडा, थरासू, तो ये सारे जितने भी नगर हैं वो किसके किनारे हैं? वो भागीरथी के किनारे हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब भागीरथी उत्तरकाशी से निकलकर जब टिहरी में आती है तो टिहरी में आती है भिलंगना, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये खतलिंग ग्लेशियर से जब भिलंगना निकलती है तो इसकी कुछ सहायक नदी, जैसे धर्मगंगा, दूध गंगा, है ना, ये बूढ़ा केदार में भिलंगना से मिलती है। इसके बाद घनसाली में ये सहायक नदियाँ भिलंगना से मिलके और यहाँ पे भिलंगना बहती है, और गणेश प्रयाग जहाँ पे पुराना टिहरी है, तो यहाँ पे भिलंगना और भागीरथी दोनों का संगम होता है। अब
अलकनंदा चमोली से आती हुई रुद्रप्रयाग में बहती हुई देवप्रयाग से मिलती है, और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और मंदाकिनी जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ पे रुद्रप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, यहाँ पे टिहरी डैम है, टिहरी परियोजना। उससे पहले यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सस्पेंशन पुल है जिसे डोबरा चाटी बोलते हैं। यहाँ पे दो गांव हैं, डोबरा और चाटी। तो जो ये डोबरा चाटी जो पुल है वो उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है और ये टिहरी बांध से निर्मित है। क्लियर? श्रीदेव सुमन झील के ऊपर है ये उत्तराखंड का, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 725 मीटर है और ऊंचाई 850 मीटर। अब ये जो डोबरा चाटी पुल है ये सस्पेंशन पुल है। सस्पेंशन का मतलब होता है झूला पुल। अब यहाँ पे जो टिहरी डैम है, टिहरी परियोजना है, वो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है। क्लियर? ये एक काफर बांध है। काफर बांध का मतलब होता है मिट्टी और पत्थर से बना हुआ बांध। ये एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है, और ये मतलब इतने बड़े लेवल पे परियोजना है तो इसे राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है। टिहरी डैम की जो परियोजना है वो केंद्र सरकार और यूपी सरकार की संयुक्त परियोजना जो जब की गई योजना आयोग द्वारा 1972 में स्टार्ट की गई। फिर 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा, है ना, यूपी सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। पर धीरे धीरे जब मतलब इस परियोजना का क्या हुआ कि मतलब ढंग से इसका विकास नहीं हो रहा था, तब टीएचडीसी की स्थापना की गई 1989 में। क्लियर? और जब इसमें टीएचडीसी की स्थापना की गई, फिर कुछ लोगों को, कुछ गाँवों को यहाँ से विस्थापित किया गया, और टिहरी जो पुराना टिहरी था तो वो अक्टूबर 2005 में लगभग पूरा मतलब डूब गया। ठीक है, तो ये हमने डोबरा चाटी पढ़ा है ना, टिहरी डैम पढ़ा। अब इसके बाद जब देवप्रयाग से अब क्या बनी? गंगा। गंगा जब यहाँ पे पौड़ी में आती है, फूलचट्टी व्यासघाट फूलचट्टी में आती है, यहाँ पे मिलती है नयार नदी, जिसे नाद गंगा बोलते हैं, नवालक बोलते हैं, है ना। तो नयार जो दुधतौली से निकलती है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, तो इसकी दो शाखाएं। सबसे पहले जो पूर्वी नयार है इसके तो सिंगल है, पर जो पश्चिमी नयार है उसकी दो शाखा हैं, श्योली घाट और ढाईजोली घाट। ये पैठणी में एक हो जाती हैं और पश्चिमी नयार नाम से बहती हैं। सतपुली में पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों का संगम होता है, और आगे चल के फूलचट्टी में दोनों किससे मिल जाती हैं? गंगा से मिल जाती हैं। आगे चल के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी निकलती है और गंगा से मिलती है। आगे रायवाला, फिर मोतीचूर, फिर रुड़की। रुड़की आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो रुड़की है ना, ये हरिद्वार का एक उपनगर है। क्लियर? ये पूरा मैदानी एरिया में आता है। यहाँ पे ना सोनाली नदी बहती है, ठीक है, जो कि मतलब साउथ की तरफ है ना। और जो ये उपनगर था, ये मतलब इस नगर का जो निर्माण था वो इसीलिए स्टार्ट किया गया कि जब ऊपरी गंगा का निर्माण शुरू हुआ ना, तब मतलब इस रुड़की जो उपनगर था उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब आप याद रखना, इंपॉर्टेंट में कई बार आता है, एक होता है परिकल्पना और एक होता है निर्माण करना। जो परिकल्पना थी वो तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने करी थी, और जो निर्माण कार्य था वो पीवी कार्टले ने किया था। याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और क्या हुआ था 1847 में जो रुड़की में जो स्थापित मतलब एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था ना, तो मतलब इस गंगा नगर नहर को बनाने में उस का भी बहुत योगदान रहा। ठीक है, और अब ये जो ये मतलब हमारे जो देश का उसका आईआईटी 7वें नंबर का आईआईटी का स्थान प्राप्त है। क्लियर? तो ये हो गया रुड़की उपनगर का निर्माण। इसके बाद गंगा आगे चल के मुजफ्फरनगर है ना, वहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये हमने भागीरथी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे, जो भी सहायक नदियाँ थी, उनके बारे में पढ़ा। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।